सो हेलो एवरीवन। आर हमने पहले टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर, डिफॉर्मिटी के बारे में डिस्कस कर चुका। अब हम इसके बाद हम देखेंगे टाइटनेस। टाइटनेस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक मसल कंडीशन है जिसमें मसल की शॉर्टनिंग हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाता है, लिमिटिंग नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल मूवमेंट है हमारा उसकी लिमिट हो जाती है। अगर हम 120 डिग्री अबडक्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ड्यू टू द मसल शॉर्टनिंग। कॉज क्या होगा, बहुत टाइम से हमने उस चीज़ को, मूवमेंट को क्या नहीं कर रहा है, इमोबिलाइज नहीं किया है, या फिर हम किसी ऐसे पॉस्चर में बैठे हुए हैं जिसके कारण से मसल की क्या हो गई, शॉर्टनिंग हो गई है। स्ट्रेचिंग, लैक ऑफ स्ट्रेचिंग के कारण, मसल इम्बैलेंस के कारण, स्पास्टिसिटी हो सकती है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके कारण हमें क्या देखने के लिए मिल गई, मसल टाइटनेस देखने को मिल गई। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, स्टिफनेस इन मसल, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, माइल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट मूवमेंट, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट। और असेसमेंट क्या करेंगे हम, क्लिनिकल फीचर देख लिया आपने कि स्टिफनेस होगी मूवमेंट में, मसल में स्टिफनेस वैसी कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने के लिए मिलेगी। फिर माइल्ड रिस्ट्रिक्शन, मतलब इसमें थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, मूवमेंट कम देखने के लिए रहेगा। कंफर्ट, डिस्कंफर्ट नहीं रहेगा मूवमेंट करने से, हम फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं तो इट कांट गेट देयर फ्रीली मूवमेंट। फिर असेसमेंट देखें तो असेसमेंट में हम आरओएम टेस्टिंग, आरओएम क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन टेस्टिंग होती है, जिसको हम एमएमटी के थ्रू गोनियोमीटर के थ्रू टेस्ट करते हैं। मसल लेंथ टेस्ट करेंगे, मसल लेंथनिंग हम कैसे करेंगे, एमएमटी से करेंगे, मैनुअल मसल टेस्टिंग से करेंगे। हमारी जो नॉर्मल रेंज है, ये हमें पहले से पता होगा कि हमारे मूवमेंट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अगर वो उससे कम कर रहा है तो हमें उससे पता चल जाएगा कि क्या हो गई, यहाँ पे आरओएम की क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। और मसल लेंथ टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे मूवमेंट परफॉर्म करो, तो मूवमेंट परफॉर्म करने में डिसेबल होगा तो क्या होगा कि मूवमेंट क्या हो गई, वहाँ पे उसकी मसल लेंथ टेस्ट जो हो गई पॉजिटिव साइन आ गया। फिर पोस्चर असेसमेंट करेंगे, उसका बोलेंगे आप बैठो, अगर उसको वो बैठेगा या अपना मूवमेंट करेगा, जो भी उसका मूवमेंट रहेगा या जैसा भी वो हाथ रखता है, जो भी उसका पोस्चर है, तो वो उससे हमें समझ में जाएगा कि इसका पोस्चर जो है वो क्या है, डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है। फिर उसके बाद पैल्पेशन ऑफ मसल, मसल की पैल्पेशन करके देखेंगे, ये देखेंगे कि उसमें ट्रिगर पॉइंट्स तो नहीं है, उसमें स्पाज्म तो नहीं है, टाइटनेस तो नहीं है, हमें ये सारा असेसमेंट करना है। ठीक है, आप इसको और भी मतलब आपने अभी तक पीटी ऑर्थोपीडी न्यूरो में असेसमेंट्स पढ़े हैं, डेमोग्राफिक डेटा जैसे सो फॉर्मेट है वो सारा इसमें लागू होगा। ठीक है, फिर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अब मसल की टाइटनेस है ऑलरेडी वी नो इट, तो हम इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगे, एरिया के अकॉर्डिंग हम इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगे। जैसे कि अगर हमारे अपर लिम है तो अपर लिम की एक्सरसाइज करवाएंगे, हम लोअर लिम है तो लोअर लिम की एक्सरसाइज करवाएंगे। फिर आरओएम करवाएंगे, आरओएम शुरू में हम ग्रेजुअल करवाएंगे, आफ्टर डेट सम टाइम हम उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करवाएंगे। हीट थेरेपी देंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जो टाइटनेस है वहाँ की एरिया जो है वो डैमेज हो गई है, डेथ वाले टाइम में चली गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन से उसको क्या करेंगे, उसको हम जगाएंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, हीट थेरेपी से। ठीक है, फिर स्ट्रेंथनिंग एंटागोनिस्ट मसल करवाएंगे, एंटागोनिस्ट मसल अपोजिट मसल्स की भी क्या करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, क्योंकि अगर एक मसल शॉर्टनिंग हुई तो दूसरी मसल क्या हो गई होगी, रिलैक्स हो गई होगी, लूज हो गई होगी, विच इज ऑल्सो बिकम इन द किसमें चली गई होगी, पुअर में चली गई होगी, वो भी उसकी वीकनेस हो गई होगी मसल की, तो उसकी भी हम क्या कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ द टाइटनेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्चर, विच इज गो ऑन इन अ पार्ट 2। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवर थर्ड पार्ट विच इज़ कॉन्ट्रैक्चर। अभी आप सभी को पता है कि अभी हमने टाइटनेस कवर किया है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्चर पढ़ना है तो सबसे पहले आप टाइटनेस की वीडियो देख कर आना ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्चर। तो मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट में ही, अगर आप मेरा फर्स्ट वाला अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको तीनों चीज़ ऐसे ही समझ में जाएगी विदाउट ये जितना भी अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही को रिलेटेड स्टेज के अकॉर्डिंग है। अब हम कॉन्ट्रैक्चर पढ़ते हैं तो ये परमानेंट शॉर्टनिंग मसल की हो जाती है, टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट कैप्सूल भी क्या हो जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण से सीवियर रिस्ट्रिक्शन जॉइंट मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। टाइटनेस में हमें कम देखने के लिए मिलता है, पर कॉन्ट्रैक्चर में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। किस किस के कारण हो सकता है ये, लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, बहुत समय से इमोबिलाइजेशन है, स्पास्टिसिटी देखने के लिए मिल सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण बर्न हो गया है, बर्न में हम बेसिकली मेजॉरिटी के वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। मसल पैरालिसिस हो गया तभी भी हमें कॉन्ट्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। फाइब्रोसिस ऑफ टिश्यूज़ जो है उसमें फाइब्रोसिस जनरेट हो गई, जिसके कारण मसल की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। टाइप्स इसके जो है हमारे 4 टाइप्स हैं, दैट इज फर्स्ट वन मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर, फाइब्रोटिक, ऑर्थ्रोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, एंड द क्लिनिकल फीचर, सीवियर लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट स्टिफनेस, पेन, फिक्स्ड एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ जॉइंट, है ना। हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, सीवियर लिमिटेशन जॉइंट मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है, जॉइंट स्टिफनेस देखने के लिए मिल रही है, और पेन और फिक्स्ड एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ जॉइंट भी देखने को मिल रहा है। इमोबिलाइजेशन, इसका पैथोफिजियोलॉजी की अगर कोई भी मसल इमोबिलाइज हुई, मसल इम्बैलेंस हुआ, स्पास्टिसिटी कॉज हुआ, तो जिसके कारण से क्या होगी, मसल की शॉर्टनिंग होगी। मसल की शॉर्टनिंग होगी तो मसल किस में चली जाएगी, टाइटनेस में चली जाएगी, जिसके कारण से परसिस्टेंट मतलब रुक जाता है, शॉर्टनिंग हो गई एंड फाइब्रोसिस जनरेट होने लगी, मसल भी डैमेज तो होगी ना। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कॉन्ट्रैक्चर। सो दिस इज अवर कॉन्ट्रैक्चर टॉपिक कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे विच इज़ डिफॉर्मिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक विच वॉज डिफॉर्मिटी ऑफ द टाइटनेस, कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्चर पढ़ा जिसमें हमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण से हमें डिफॉर्मिटी होती देखने को मिलेगी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्चर होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी और जो उसका स्ट्रक्चरल है वो भी हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो डिफॉर्मिटी इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर चेंजेस और एबनॉर्मल शेप ऑफ अ बॉडी पार्ट और अ जॉइंट।
ठीक है। और रिजल्टिंग फ्रॉम मसल इम्बैलेंस, जिसके कारण से मसल की इम्बैलेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्चर हो गया, बोन चेंजेस हो गया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। कॉजेस है इसके लॉन्ग स्टैंडिंग मसल टाइटनेस, है ना, लंबे समय से टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर है, मसल का इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, सीपी का पेशेंट हो गया, है ना। फिर हम देखते हैं ट्रॉमा हो गया किसी को, या फ्रैक्चर हो गया जिसके कारण से लंबे समय से फ्रैक्चर, मोस्टली फ्रैक्चर में हमें कॉन्ट्रैक्चर सीन देखने के लिए मिलता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जब हमारा फॉर एग्जांपल हैंड में फ्रैक्चर हुआ है और उसका पोजीशन है अबडक्ट और एक्सटर्नली इंटरनली रोटेट है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसका जो हैंड है वो उसी पोजीशन में रहेगा स्लिंग के कारण, उसके कारण हमें भी डिफॉर्मिटी देखने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, पुअर पॉस्चर के कारण भी। पैथोफिजियोलॉजी जैसे हमने बाकी कॉन्ट्रैक्चर की देखी, सेम इसी की भी डिफॉर्मिटी है, क्योंकि क्या होगा, मसल का इंबैलेंस होगा, टाइटनेस होगी मसल की, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होगा, जॉइंट रिस्ट्रिक्शन होगा, एबनॉर्मल जॉइंट अलाइन होगा, जिसके कारण से परमानेंट स्ट्रक्चर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एबनॉर्मल शेप होगा, पोजीशन ऑफ जॉइंट होगी एबनॉर्मल, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगा, पेन आएगा अगर हम उसके लिमिट से हम आगे जाएंगे, एंड ऑफ द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, तो उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, फंक्शन डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, ठीक है। कॉमन एग्जांपल क्या है, फुट ड्रॉप, क्लॉ हैंड, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, जेनुवेलम, दीज आर द वेरी कॉमन डिफॉर्मिटी, और एवर आई थिंक आपने ये सारी डिफॉर्मिटी देखी ही होगी। और इसका असेसमेंट जो है और इसका पीटी मैनेजमेंट सेम एज द टाइटनेस जैसे हमने देखा था, इसको भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं फॉर द टॉपिक विच यू वांट टू मी एज एक्सप्लेनेशन और अ नोट्स। बाय बाय।